हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशंस होंगी इन टू वेरिएबल्स, मींस टू वेरिएबल्स में होंगी। एक इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होंगे एंड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जो इनके वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट पावर डिग्री 1 है, तो ये इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इनके हम ग्राफ्स, उनकी रिप्रेजेंटेशन, नेचर ऑफ ग्राफ, सारा ये डिस्कस करेंगे। So today we have discussed about general form of equations for class 10th. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and where a1 be the coefficient of x, b1 be the coefficient of y, and c1 be the constant term. Second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a2 be the coefficient of x and b2 be the coefficient of y and c2 be the constant term. We have discussed about their graphical representation and their algebraic interpretation. And firstly we have given equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the general form of equations. Now उसके बाद हम उनकी रेशियोज फाइंड करेंगे। उनके कोफिशिएंट्स की रेशियो मीन्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन जो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मीन्स किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी लाइक दिस। एंड जो उनका सॉल्यूशन होगा वो होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. And second case is given pair of lines are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Again उनकी रेशियो फाइंड करेंगे. if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then their graphical representation is, जो लाइन्स होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, मीन्स जो उनका जो पॉइंट होगा वो लाइन जो है कोइंसिडेंट होंगी, मीन्स सेम उस पर एग्जिस्ट करेंगी. एंड जो उनका सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मीन्स उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. एंड ये सेकंड केस है. देन थर्ड केस है हमारे पास, गिवन लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. देन उनकी रेशियोज फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. एंड if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल लाइन्स होंगी, मीन्स दोनों लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल. एंड जो उनका सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, एंड जो इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट. नाउ एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो उनका हमने सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, बाय ग्राफिकली ग्राफ से निकालना है सॉल्यूशन. सो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 10 है जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ जितनी होंगी उसमें 4 को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है. देन उनके नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं बाय ग्राफिकली. सो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़. ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर थे, सो ये बन जाएगा 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़. नाउ लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, बॉयज़ को हम इक्वल टू एक्स ले लेंगे. सो नंबर ऑफ गर्ल्स भी हम क्या ले लेंगे? इक्वल टू वाई. नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई. ठीक है, ये दो वेरिएबल्स आ गए एक्स एंड वाई. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स. ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी. इस इक्वेशन को मैं नंबरिंग कर रही हूँ स्टार से. ठीक है, ये इक्वेशन स्टार है. अब हम इसमें क्या करेंगे? ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाते हैं और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आती जाती है हमारे पास, और ये वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी वैल्यूज़. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 लिया है. सो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? इक्वेशन स्टार में पुट करना है, ये आ जाएगा 4 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 4. एंड नेक्स्ट वैल्यू मैंने एक्स की ली है इज इक्वल टू 4, इसे भी इक्वेशन स्टार में पुट किया, एंड ये आ जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 8. ठीक है, यहाँ पे y आ जाएगा 8. नाउ नेक्स्ट वैल्यू मैंने ली है x इक्वल टू 8. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 12. ठीक है, ये आ जाएगा y 12. नाउ लास्ट वैल्यू ली है मैंने x इक्वल टू
10, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, ये मिनिमम आप 3 वैल्यूज़ ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ ली है। 4 वैल्यू से ये है कि आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है। अब उसके बाद ये वैल्यूज़ लेने के बाद 4 वैल्यूज़ लेने के बाद मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें मैंने x की वैल्यूज़ लिखी और y की वैल्यूज़। ठीक है, जो सोल्यूशन में हमारे पास x और y की वैल्यूज़ निकली थी वो आपने लिखनी है। x के साइड में हमने x की वैल्यू लिखनी है, y के आगे हमने y की वैल्यूज़ लिखते जाना है। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास x 0 लिया था तो y कितना आया था 4, तो ये बन जाएगा 0 एंड y के आगे 4। ठीक है, नेक्स्ट हमने x 4 लिया था तो y की वैल्यू 8 आई थी। नेक्स्ट x 8 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी 12 एंड लास्ट हमने x 10 लिया था तो y कितना आया था 14। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 4 वैल्यूज़। अब इनका हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ के लिए मैंने 2 एक्सिस ले ली हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल में होती है वो x एक्सिस होती है, जो वर्टिकल में होती है वो y एक्सिस होती है। और x एक साइड जो है राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, y एबव द एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्सिस नेगेटिव। अब उसके बाद पॉइंट्स ले लेते हैं, जहाँ भी ये कट कर रहे हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू अवर वैल्यूज़ हम लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ 2 2 के गैप में ले ली हैं एंड आप कुछ भी ले सकते हो, 1 के गैप में, 5 के गैप में, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा 2 4 6 8 10 12। ठीक है, उस तरह से y की वैल्यू 2 4 6 8 10 12। ठीक है, जो भी है ये पॉजिटिव में चल रही हैं x एंड y की वैल्यूज़। अब यहाँ पे x जो लेफ्ट साइड है ये नेगेटिव में होता है, तो -2 -4 -6 -8 -10 और बिलो द एक्सिस y नेगेटिव होता है, -2 -4 -6 -8 -10 -12। ठीक है, अब हम अपना टेबल देखेंगे, टेबल में जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं उनको प्लॉट करेंगे। जैसे फर्स्ट वैल्यू है 0 एंड 4, x 0 है y 4 है। ठीक है, y 4 है x 0 है, तो मीन्स ये y एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा 0 एंड 4। ठीक है, इसको हमने सर्कल कर लेना है एंड पॉइंट लिख देना है, साथ में मेंशन करने हैं अपने पॉइंट भी। नेक्स्ट है 4 एंड 8, x 4 है 8 4 है, सॉरी x 8 है y 4 है, x 4 है 8 y 8 है। ठीक है, तो जहाँ ये पॉइंट्स मीट कर रहे हैं उसे आपने सर्कल करके वहाँ पॉइंट लिख देना है। उस तरह से नेक्स्ट है 8 एंड 12, x 8 है एंड y 12 है, तो जहाँ ये पॉइंट्स मीट कर रहे हैं इस तरह से डॉटेड लाइन से आपने प्लॉट कर देना है, तो ये आ जाएगा। वैसे ये ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ पे ही प्लॉट करते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं था अभी एग्जिस्ट, तो मैंने यहाँ पे शीट पे ही इसे कर दिया है। तो आप शीट पे भी समझ सकते हैं इसको इजीली। एंड इस तरह से मैंने इनको चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, जहाँ जहाँ ये पॉइंट मीट कर रहे हैं वहाँ पे इसे सर्कल करके इस तरह से। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ। ठीक है, नाउ हमारे पास 2 इक्वेशन बन रही है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स है 10। अब वी नो दैट क्लास में टोटल स्टूडेंट कौन से होंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स x थे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ y थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन निकलेगी और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो y वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, 10 माइनस y हो जाएगा। और मैंने इसे नंबरिंग कर दिया डबल स्टार से। एंड अब इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएंगे, दूसरे की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट y 0 लिया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, दूसरे में y इक्वल टू 1 लिया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन डबल स्टार में पुट कर रहे हैं ये। इस तरह से अपनी अपनी मर्जी से कोई भी 4 वैल्यूज़ ले लेनी है। तो मैंने नेक्स्ट y इक्वल टू 3 लिया है तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट y इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 10 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी x एंड y की। अब इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं हम, जैसे लास्ट उसमें किया था इक्वेशन में। यहाँ पे एक साइड x की वैल्यू चलेंगी, एक साइड y की वैल्यूज़ चलेंगी। ये बन रहा है हमारा टेबल। एंड फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0 x 10। ठीक है, x 10 है y 0 है, तो x के आगे 10 y के आगे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट है 9 एंड 1, x 9 है y 1 है। ठीक है, थर्ड है वैल्यू x 7 एंड y 3 एंड लास्ट वैल्यू है y 5 x 5। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अभी इसे भी ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे लास्ट में किया था वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है 10, 0, x 10 है y 0 है, तो मतलब ये x एक्सिस पे होगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है मतलब 0 है तो हम दूसरी उस पर आ जाती है वो, मतलब x 10 उसी पे आ जाएगा x एक्सिस पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 7 एंड 1। ठीक है, 7 x 7 है y 1 है, तो 7 पता कहाँ, सॉरी 9 है, तो 9 पता कहाँ होगा 8 और 10 के बीच में। ठीक है, तो उनके बीच में हमने जहाँ जहाँ ये पॉइंट मीट कर रहे हैं उसको ले लिया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास x जो है
7 है एंड y 3 है, ठीक है। तो 7, 3 पहले x होता है, फिर y की वैल्यू आती है x एंड y, ठीक है। और लास्ट वैल्यू है हमारे पास x 5 है एंड y 6 है, सॉरी 5 है, दोनों ही 5 है। तो अब इसको भी हमने मीट कर लेना है जहाँ पे ये कर रही हैं, और उसके बाद उनकी लाइंस ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। एक इक्वेशन की जहाँ पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको ज्वाइन कर देना है, और जहाँ दूसरी इक्वेशन के उनको ज्वाइन कर देना है। और जहाँ लाइंस बन रही हैं, लाइंस के साइड में आपने लाइंस के ऊपर या नीचे, मतलब हमने इक्वेशन जरूर मैंशन करनी है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 10, ठीक है। एंड जो दूसरी लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन की है, वो क्या थी आपके पास, y = 4 + x, ठीक है। इस तरह से इक्वेशंस मेंशन करनी है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है, आपको पता लगता है कि ये इस लाइन का, इस इक्वेशन का ग्राफ है, और ये दूसरी लाइन इक्वेशन का ग्राफ है। नाउ जहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका सॉल्यूशन है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 3,7, x 3 है, y 7 है। तो मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे आपके पास, वो एक्सपोज किए थे मतलब 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 7।